तो पतले तार में प्रसार की तुलना में मोटे प्रसार में तार, पतले की तुलना में, पतले में कितना है x2, पतला अपॉन मोटा करना है, ये पतला तार के लिए पतला, जिसकी त्रिज्या कम वो पतला, जिसकी त्रिज्या ज्यादा वो मोटा तार हो गया। तो बार ज्यादा है तो ये मोटा तार, कम है तो पतला तार। कौन दिक्कत बा सर? नहीं है। बताओ भाई, दिक्कत होना नहीं चाहिए। ऐसे सवाल तो अपने लास्ट टर्म पर भी बहुत किए थे बबुआ, नहीं किए थे का? सर किए थे। समुद्र, देखो अभी कभी समुद्र की गहराई पानी वानी सवाल आए तो ये भी नहीं करना है। समुद्र की गहराई में अभी नहीं जाना, अगले चैप्टर में चलेंगे समुद्र की गहराई में, है ना। समुद्र की गहराई में भैया अभी नहीं, सवाल बहुत आसान है लेकिन समुद्र की गहराई हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जलीय विकृति, चलो ये ऐसे करवा देता हूं, समुद्र का उसमें उपयोग नहीं है। एक वस्तु पानी की सतह से 2 किलोमीटर, अरे यार आ जाएगा, इसका उपयोग आ जाएगा। 2 किलोमीटर है ना, तो 2 किलोमीटर पे दाब क्या होता है हमको बताना पड़ेगा। अगला सवाल, समान लंबाई त्रिज्या के दो तारों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर भारित किया जाता है। तारों के पदार्थ का यंग इतना इतना है, व्यवहार करता है, तो इसका यंग गुणांक बेटा एक क्लास में करवाया, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक तार इससे दूसरा तार जोड़ा है, एक तार और इससे अपन ने दूसरा तार जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़िए, यहाँ पर भार लटका दिया। तो इसका k निकालना k1, इसका k निकालना कितना k2, तो k2 का मान समान लंबाई समान त्रिज्या बाई a अपॉन l, y1 a1 अपॉन l, इसका कितना हो जाएगा बाई 2 a अपॉन l। सर a l सेम क्यों है? क्योंकि लंबाई समान है और त्रिज्याएं भी समान है, लंबाई समान त्रिज्या समान। आपको k इक्विवेलेंट निकालना है श्रेणी क्रम में, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जैसे कि और ग्रह कार्य हमने करवाया, श्रेणी वाला भी केस करवाया, समांतर वाला भी करवाया, पिछले लेक्चर में ही करवाया। और स्प्रिंग के लिए आप जानते हैं 1 अपॉन k इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन k इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। हम देख भी मेरा आंसर ये आ जाना चाहिए, ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। शाबाश बेटा साहब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने ऐसे सवाल ना पिछले टर्न पर भी 2 करवाए थे, 2 सवाल करवाए थे बिल्कुल ऐसे ही। कंफ्यूजन है तो एक बार और देखना बेटा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पत्थर को 0.1 मीटर लंबाई और 10⁻⁻⁶ मीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में 0.4 मीटर की मात्रा से खींचे गए रबड़ की गुलेल से प्रेक्षित किया जाता है, तो प्रेक्षित पत्थर का वेग क्या होगा? प्रेक्षित पत्थर का वेग क्या होगा? गुलेल, गुलेल बेटा शायद आप सभी ने देखा हो, एक लकड़ी का ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं और इधर इसको बांध देते हैं, इसको बांध देते हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इधर इधर गुलेल, ठीक है। और बीच में रबड़ लगाते हैं और यहाँ पत्थर पकड़ने के लिए सपोर्ट लगा देते हैं और फिर पकड़ के खींचा। हम समझा रहे हैं ना सवाल, ब्लूटूथ, ओ ब्लूटूथ तुमको हम कनेक्ट कर देंगे अभी कहीं पर, इधर हमने पकड़ के खींचा, हमने पकड़ के खींचा, खींच के छोड़ देते हैं। तो बेटा जब हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो बताओ गुलेल के पास कौन सी एनर्जी? जब हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो गुलेल के पास कौन सी एनर्जी हुई? जल्दी बोलो। हमने कहा गुलेल को हमने पकड़ के खींचा तो गुलेल के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हम कहें जो पत्थर है के पास